गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं अर्चू आपका अपने चैनल अर्चू एजुकेशन संसार में स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ पर्यावरण पर, जो हम लोग जानवरों का टॉपिक पढ़ रहे थे। इससे पहले मैं आपको 2 क्लासेस दे चुकी हूँ। आज हम करेंगे पक्षियों पर बात। कौन कौन से पक्षी होते हैं, कौन से पक्षी की क्या क्वालिटी है, और पक्षियों के बारे में, उनके पंजों के बारे में, सारे के बारे में बात करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। तो बने रहिए लास्ट तक हमारे साथ वीडियो देखने के लिए। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। पक्षी घोंसला क्यों बनाते हैं? अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकलते हैं तो वह घोंसला छोड़कर चले जाते हैं। अंडों देने के लिए क्या घोंसला बनाते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं, बच्चे अंडों से निकलते हैं, तो वो घोंसला छोड़कर चले जाते हैं। अधिकतर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। कहाँ होती? ज़्यादा से ज़्यादा सब पक्षी जो होते हैं, उनकी आंखें कहाँ होती हैं? उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में 2 अलग अलग चीज़ों को एक साथ देख पाते हैं। 2 अलग अलग चीज़ों को कैसे देख पाते हैं? एक ही साथ देख लेते हैं। जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनको उनका देखने का दायरा बढ़ता है। जब अलग अलग चीज़ें देखते हैं, एक साथ एक चीज़ पर ही अपनी आँख केंद्रित करते हैं, तो वो देखने का दायरा उनका बढ़ता है। अधिकतर पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं पाती। क्या बहुत से पक्षी ऐसे होते हैं जिनको आँखों की पतली घूम नहीं पाती है, तो वो कैसे देख पाते हैं, आप सोचते होंगे? तो वह अपनी गर्दन घुमाकर देखते हैं। जैसे उल्लू को आपने देखा होगा, वो अपनी गर्दन घुमाकर देखता है। पक्षियों के पंख उड़ने में मदद करते हैं तथा उनसे उनको गर्माहट भी मिलती है। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। जानवरों में भी आपने पढ़ा था कि शेर वगैरह होते हैं, तो इन्हें लगता है कि शिकार होने वाला, तो अलग तरह की हरकतें करने लगते हैं। ऐसे यही विशेषता पक्षियों में भी पाई जाती है कि अलग अलग खतरों के लिए वो अलग अलग तरह की क्या निकालते हैं? आवाज़ें निकालते हैं। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन इनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? छेद होते हैं। इनके कान नहीं होते जो हम लोग देख पाएँ, पर इनमें सुनने के लिए छेद होते हैं, जिनसे ये सुन पाते हैं। दो जो पंखों से ढके होते हैं, पक्षी इनकी मदद से ही सुनते हैं। वो हम देखते तो नहीं है कि इनके कान है नहीं है, पर वो छेद होते हैं, उन्हीं से ये सुनते रहते हैं। अब देखते हैं, एक पक्षी है बसंत गौरी। क्या पक्षी का नाम बताया मैंने? बसंत गौरी। इसकी क्या क्वालिटी है, इनके बारे में देखते हैं। बसंत गौरी यह गर्मियों में टुक टुक करती है। कैसे करती है? ये आवाज़ें आपसे सीटेट के पेपर मैचिंग में पूछी जाती हैं। टुक टुक करती है। पेड़ के तने पर गहरा छेद करती है। कैसा करती है? गहरा छेद करके उसमें अंडे रखती है। अब कठफोड़वा या बुड़ बेकर कहते हैं इसे। बसंत गौरी की तरह पेड़ के तने में घोंसला बनाता है। जैसे बसंत गौरी जो होती है, पेड़ के तने के अंदर गहरा छेद कर लेती है, उसी में बैठ के अपने अंडे देती है। ऐसे ही कठफोड़वा, जिसको हम बुड़ पेकर कहते हैं, ये भी बसंत गौरी की तरह ही होता है। ये भी तने के अंदर ही घोंसला बनाता है, वहीं पर अपने अंडे रखता है। नेक्स्ट पक्षी का नाम है शक्कर खोरा, जिसको सूर्य पक्षी कहते हैं। इसकी क्या विशेषता है, आइए हम देखते हैं। शक्कर खोरा किसी पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है। शक्कर खोरा, आप नाम याद रखेंगे। ये घोंसला कैसे बनाता है, इसके बारे में आप 4-5 पॉइंट आपको दिए जाते हैं। उसमें आपको ये चूज़ करना पड़ता है ये किस पक्षी के बारे में बताया गया है। तो छोटे पेड़ या झाड़ी होती है, वहीं पर लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं। कौन सा ऐसा पक्षी जो लटकता हुआ घोंसला बनाता है? शक्कर खोरा। इसका घोंसला बाल, मकड़ी, जाले, पतली टहनियों, बारीक घास, सूखे पत्ते या रुई की छाल आदि टुकड़ों के कपड़ों के छिद्रों वगैरह होते छोटे छोटे से, उनसे इनका घोंसला बना होता है। पक्षियों की चोंच के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। फिर और भी पक्षी हैं, उनके बारे में बताऊंगी। बाज, चील और गिद्ध। बाज, चील और गिद्ध जैसे मांसाहारी पक्षियों की चोंच होती है, छोटी और हुक के तरह होती है। इस हुक की तरह आपने देखा, मुड़ी हुई जो होती है चोंच, उसी को कह सकते हैं हुक की तरह मुड़ी हुई होती है। तोते की घुमावदार चोंच होती है,
जो फल कुतरने में मदद करती है। किस तोते फल खाते हैं, आपने देखा होगा, तो उनकी चोंच कैसी होती है, घुमावदार, जिससे वो अपने फल को आराम से कुतर कर खा लेते हैं। कबूतर, गौरैया आदि ये चोंच छोटी होती है, मजबूत भी होती है, जिससे कि आप ये देखा थोड़े हार्ड चीज़ें भी होती, वो भी ये लोग खा लेते हैं। मिट्टी या कीचड़ से कीड़े पकड़ने वाले पक्षियों की चोंच जो होती है उसमें इनकी मदद करती है। कोई देखा होगा आपने, कीचड़ में छोटे छोटे कीड़े मकोड़े पड़े होते हैं, तो पक्षी लोग उनको उठा के खा लेते हैं। तो ये किसकी सहायता से खाते हैं, पक्षी की जो उनकी चोंच होती है उन्हीं के सहारा से उठा के खा लेते हैं। अब देखते हैं पक्षियों के पंजों के बारे में। पानी में तैरने वाले पक्षियों के पंजे झिल्लीदार होते हैं। ये झिल्लीदार पैर तैरने की मदद करते हैं, और जिन पंजों में आगे की तरफ फैली 3 उंगलियां और पीछे 1 उंगली होती है, ये पंजे जो होते हैं पेड़ पर बैठने में मदद करते हैं। अभी मैंने बताया जो झिल्लीदार पंजे होते हैं वो तैरने में मदद करते हैं, और जो 3 उंगलियां आगे और 1 उंगली पीछे होती है वो पेड़ या पौधे टहनियों पर बैठने में मदद करते हैं। अब मैंने जाना इनके बारे में, अब कुछ पक्षी बचे हुए उनके बारे में बताती हूँ। पक्षी का नाम है दार्जिन चिड़िया। क्या नाम है, दार्जिन चिड़िया। दार्जिन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच के पत्तों को सी लेती है। दार्जिन चिड़िया की चोंच होती है नुकीली, उससे से क्या करती, पत्तों को सी लेती है और उनमें एक थैली सी बना लेती है और उसमें ही अपने अंडे देती है। अब चील, बाज और गिद्ध के बारे में देखते हैं। चील, बाज, गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक दूर का देख लेते हैं। चील की पूंछ खांचे वाली होती है। कैसी होती है, खांचे वाली होती है। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जगह साफ कर देता है और आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है। अब गिद्ध अगर है तो ये मरे हुए जानवरों को खाता है, जिससे कि इसको क्या कहते हैं, पृथ्वी का मेहतर भी कहा जाता है गिद्ध को, कि क्योंकि यहाँ पड़े हुए चीज़ों जानवरों को, मरे हुए जानवरों को खा लेता है तो वहाँ की सफाई करता है, इसलिए उसको मेहतर भी कहा जाता है पृथ्वी का। जमीन पर पड़ी हुई चीज़ें किसी भी चील को 1 या 2 किलोमीटर की दूरी पर दिखाई दे जाती है, तो ये आसानी से उनको उठाकर ऊपर तक ले जाते हैं। कौवे, गिलहरी, बिल्ली और चूहे मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं और कई बार घोंसलों को भी तोड़ देते हैं। कौन कौन से पक्षी हैं, कौवे, गिलहरी, ये दूसरों के अंडे भी उठा ले जाते हैं और घोंसलों को भी तोड़ देते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पक्षी के बारे में, नर बीबर पक्षी। क्या नाम बताया मैंने, नर बीबर पक्षी। नर बीबर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीबर उन सभी घोंसलों को देखती है। कौन देखता है, मादा बीबर। नर बीबर बनाएगा और मादा बीबर उन घोंसलों को देखते हैं। फिर उनमें से जो अंडा सबसे ज़्यादा पसंद होता है उसमें ही वह अंडे देती है। मतलब ज़्यादा घोंसला बनाती है, जो घोंसला उसमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है मादा बीबर उन्हीं पर क्या करती, अंडे देती है। अब फक्ता पक्षी है, इसके बारे में देखते हैं। फक्ता कैक्टस कांटों के बीच में। फक्ता जो है वो कैक्टस कैक्टस कहाँ पर, राजस्थान में पाए जाते हैं। आपने देखा ये बहुत ही कांटेदार पौधा होता है कि बीच में या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाते हैं। ऐसा कौन सा पक्षी है जो मेहंदी या कैक्टस के बीच में घोंसला बनाता है, वो है फाख्ता पक्षी। कौन सा है, फाख्ता पक्षी। बस अब कुछ पक्षियों के नाम बचे हुए हैं, उनके बारे में देखते हैं हम लोग। उल्लू अपनी गर्दन पीछे घुमाकर देखता है, क्योंकि ये आगे इनकी जो पुतली होती है वो घूमती नहीं है, इसलिए इन्हें गर्दन घुमा के देखना पड़ता है। मैना झटके के साथ अपनी गर्दन पीछे करती है। मैना, इसके बारे में कई बार पूछा गया, मैना ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को झटके से पीछे करती है, तो वो है मैना। कलचड़ी पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। कलचड़ी कहाँ बनाती है, पत्थरों के बीच में। इनके घोंसलों में पौधों के नाजुक टहनियाँ, जड़ें, ऊन, बाल रुई पर बिछा रहता है। यह छोटे छोटे कीड़ों को खाती है। इनकी चोंच अंदर से लाल होती है। कलचड़ी के अंदर की चोंच कैसी होती, लाल होती है। अब देखते हैं हम लोग कौवा के बारे में।
कौवे के घोंसले में लोहे के तार पाए जाते हैं। अभी मैंने ऐसा कोई पक्षी नहीं बताया जिसमें लोहे के तार थे, पर कौवा एक ऐसा पक्षी है जिसके घोंसले में लोहे के तार आपको देखने को मिलेंगे। लकड़ी के टहनियों जैसी चीज़ें भी होती हैं। कौवा पेड़ के ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कहाँ पर बनाता है? कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती। ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाती? वो है कोयल। वह कौवे के घोंसले में ही अंडे देती है और कौवा अपना अंडा समझकर उसको सहता रहता है। अब देखते हैं गौरैया के बारे में। गौरैया अलमारी के ऊपर आईने के पीछे। गौरैया कहाँ अंडे देती है? गौरैया अलमारी के पीछे या आईने के पास में अंडे देती है, वहीं अपना घोंसला बनाती है। कबूतर पुराने मकान या खंडर में घोंसला देखते हैं, घोंसला बनाते हैं, वहीं पर अंडे भी अपने रखते हैं। आपने देखा पुराने मकान और खंडर वगैरह जहाँ पर कोई रहता नहीं होता वो खंडर बन जाता है, तो वहीं पर आपने को कबूतर भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो आज हमारे जानवरों और पक्षियों का टॉपिक होता है समाप्त। अब हम इसके बाद नेक्स्ट कोई टॉपिक लेकर आऊँगी या आवास या कोई भी विटामिन्स के बारे में उस पर बात करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।